ओम सनातनी शांति। आज का होमवर्क प्रत्यक्षता किसे कहेंगे, इस पर है। भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों से बाप दादा बोले। क्या बोले? क्या आप अपने को बाप दादा के समीप रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? क्वेश्चन मार्क। आप इनको, उनको और तुमको, इस पर विकलांग पार्टी के बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जी के द्वारा अनेक प्रकार अनेक समय पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है, किया गया है, अपने अपने अनुसार जितना उनको समझ में आया। कोई व्यक्ति है या वस्तु है, जब प्रत्यक्ष है तो उसके लिए प्रत्यक्षता का ढिढोरा पीटना ये क्या समझदारी है? ये ब्रह्म ज्ञान है? ये ब्रह्मा माँ बाप का ये होमवर्क है? ये बाप दादा ने वायदा करवाया, अव्यक्त वतन में बच्चों से वायदा लिया। किससे? जो प्रत्यक्ष करने के लिए कि तुम्हारे बीच में वो बाप दादा या बाप दादा का वो जो समीप रहने वाले जो बच्चे हैं, अनन्य बच्चे, बच्चा एक, बच्ची एक, दोनों कंबाइंड हुए तो हो गए बच्चे। माना कम से कम 1 से 2 हैं, कम से कम 2 तो बच्चे में आएगा। तो उनके साथ जो भाग्यशाली के साथ कंबाइंड किया गया पद्मा पदम भाग्यशाली। जैसे भाग्य के साथ सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, या महा शब्द से संबोधित किया गया, या सदा शब्द से संबोधित किया गया, या सर्व शब्द से संबोधित किया गया, बोध कराने के लिए। उन सम विचारधारा वाली आत्माओं का जो संबंध है, समानता है, तो वो सम होकर के संबंध बना था। बिना समानता के हम संबंध नहीं, समीप नहीं आते हैं। जब हमारे विचार मिलते हैं, कार्य मिलते हैं कि हाँ आपका भी कार्य और व्यवहार सब कुछ पसंद आता है, तभी हम समीप जाते हैं, नहीं तो दूरी बना लेते हैं। जब समीप आते हैं तो कुछ बातों में अगर ऊपर नीचे होते हैं या कुछ कमी रहती है, कुछ ज़्यादा रहती है, तो एक दूसरे में भरते हैं, एक दूसरे के सहयोग से उसको ऊपर उठाते हैं, उसको सहयोग करते हैं, उसको नीचे नहीं गिराते। क्यों? क्योंकि वो हमारे समीप है, तो उसमें एक माइनस होगी, दूसरा प्लस होगा, तो प्लस वाली आत्मा पावरफुल होती है और वो माइनस वालों को क्या करती है? संपन्न बनाती है। कौन? वही बाप दादा की शक्ति उसके द्वारा। तो शक्ति क्वेश्चन पूछ रही है कि अपने को आप बाप दादा के समीप रहने वाले, बाप दादा के समीप रहने वाले कौन है? वही पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और उस श्रेष्ठ से फिर क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। जब उन श्रेष्ठ में बहुत आ जाते हैं, बहुवचन हो जाता है,
तो वहाँ पर कौन सा शब्द फिर आता है, कौन सा स्वरूप खड़ा होता है आकर के? सर्वश्रेष्ठ। तो जब श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ के अंतर को समझ में आता है, हम समझ पाते हैं, तो वो अंतर जो हमारे बीच में अंतर पड़ा हुआ होता है, समानता नहीं होती, समीपता नहीं होती, तो वो अंतर खत्म होकर निरंतर हो जाता है। भेद जो अंधकार होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हमारे हमारे हम सभी के अंदर क्या आता है, स्मृति। स्मृति आती है तो समर्थी आ जाती है। तो यहाँ जो प्रत्यक्ष है उसकी प्रत्यक्षता की बात और लोगों ने किया है। अव्यक्त वतन से ये उठाया गया है। सभी लोगों ने ठेकेदारी कहिए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, जिम्मेवारी लिया है, या यूँ कहिए कि हाँ जिम्मेवारी, जैसे बीड़ा उठाया है। और जैसे नहीं ठेकेदार लोग कहते हैं ये यहाँ से यहाँ तक एरिया को हम मेंटेन करवाएंगे, हम ये करेंगे। तो शक्ति वही कह रही है कि बाप दादा को प्रत्यक्ष करना। तो बाप दादा का क्या बोल रहे हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करो। बाप कौन है? प्रथम, पहला वारिश है वो। किसका? बाप दादा का पहला वारिश है बाप। त्रिमूर्ति में जो बाप है, त्रिमूर्ति में जो बाप है वो बाप दादा का प्रथम, वो आदि पुरुष है, सत पुरुष है बाप दादा का। पहला उठी का वो बच्चा है बाप दादा का, बाप। तो वो बाप दादा के समीप कहिए, बीच में कहिए, जैसे भी नज़दीक रहता है, वो है निराकार, ज्योति बिंदु स्वरूप में समा जाने वाला, या उसके अंदर शक्ति समा गई, जो भी कहिए, माना एकाकार हो गए दोनों का। निराकार के साथ वो क्या, निरहंकारी भाव आया। निरहंकारी, निर्विकारी, ये सभी स्वरूप, सभी गुण, सभी शक्ति का स्वरूप बन गया उस वो स्वरूप। ठीक। और उसके अंदर क्या, निमित्त भाव आया, निमित्त भाव का स्वरूप। और निमित्त कि मैं निमित्त हूँ। फिर दृष्टि भी कह लीजिए दूसरे भाषा में। और निर्माण, निर्माणता माने मुझे मान की उसे भूख नहीं है, तो वही निर्माण का कार्य करने का और कराने का निमित्त बन सकता है, सभी नहीं बन सकते। जैसे अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अगर सीट पर ट्रांसफ़र होना हो 5 साल के बाद, तो जो उस योग्य होगा वही जाएगा कि आम पब्लिक भी उसका सीट लेने के लिए पर्चा दाखिल करने जाएंगी। ये तो कॉमन सेंस है। जो पढ़ाई लिखाई किए हुए होते हैं तो 100 सीट या 200 सीट खाली रहती है, तो पढ़ाई लिखाई करने वाले ही तो भरते हैं ना उसमें, कि हाँ हम आएंगे। जो फार्म निकलता है कि इतनी सीटें खाली हैं और उसके लिए इतनी शिक्षा की ज़रूरत है, तो उतनी शिक्षा स्कूलों में जाके लिए हुए लोग ही तो उस फार्म को भरते हैं ना, कि सभी भर देते हैं उस फार्म को। ये अभी तक ये हम समझ नहीं पाते, इतना सरल है फिर भी इसको कठिन बनाया गया है। तो वो वही है बाप दादा का पहला वारिस कहिए जो, तो उसी को शक्ति बोल रही है उन लोगों से कि बाप को यहाँ प्रत्यक्ष करो। वो बाप कहाँ है इस समय, प्रत्यक्ष लेकर के आओ। जिसके लिए कई भाई बहनें, दीदी और दादियाँ भी शरीर छोड़ दी कि हमारे अंदर ये कमी ये रह गई कि हम मरते दम तक, अंतिम समय तक हम बाप को नहीं प्रत्यक्ष कर पाए। तो बाप को प्रत्यक्ष ले करके आइए। माना बाप प्रत्यक्ष है, व्यक्त है, क्योंकि बाप एक बार आता है तो जाता ही नहीं है, तो है वो। लेकिन जुदाई का पर्दा डाल करके बच्चे ढूंढने में समय गंवा रहे हैं कि बाप कहाँ गया, बाप कहाँ गया। वहाँ आया बाबा, उस दीदी में आया, उस दादी में आया, उस भैया में आया, उस भाभी में आया। माना जैसे भूत नहीं प्रवेश होता है, आया और चला गया, तो ये भूत बातें हो गई ना। यहाँ पर साक्षात्कार आदि की कोई बात नहीं है। जो साक्षात है उसे साक्षात्कार आदि में जाने की उन बच्चों की जरूरत है। बैठ करके आंख बंद कर करके हम साक्षात्कार करें, या हमको दिखाओ। जब खुली आंखों से वो दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करके हम देखना चाहते हैं, तो ये चोरी हुई ना।
साकार के साथ ये बेईमानी की जा रही है उस निराकार के साथ। अगर साकार के साथ हम ईमानदार नहीं है तो समझिए उस निराकार के साथ हम ईमानदार नहीं हैं। यही प्रयास किया गया विकलांग पार्टी के बाबा के द्वारा। एडवांस नॉलेज के रूप में बहुत कोशिश किया, उन्होंने भी प्रयास किया और उनके फॉलोअर, लेकिन आज भी असफल रहे। अब तो असफल ही है, वो तो बोर्ड ही उतार दिया गया ना, वो तो गीता ही नहीं, जब गीता माता ही नहीं है तो गीता पाठशाला कैंसिल। जब माता पिता बाप दादा ही नहीं है तो मधुबन कहाँ रहा। जब मधुबन मिनी मधुबन उसे कहेंगे, मधुबन एक ही है, अनेक मधुबन नहीं हो सकते। और मिनी मधुबन उसे कहेंगे जिसका मधुबन से कनेक्शन हो। सेंटर्स उसे कहेंगे जिसका सेंटर से कनेक्शन हो, केंद्र से कनेक्शन हो। गीता पाठशाला उसे कहेंगे जिसका गीता माता, गीता पति भाग्यवान और गीता माता के पुत्र पुत्री सुपुत्र सुपुत्रियों से कनेक्शन हो, भाग्यवान और भाग्यवती से कनेक्शन हो, तभी तो कहेंगे ना। अगर अनेक केंद्र नहीं हो सकते, केंद्र एक ही हट्टी है, उसके कोई ब्रांच नहीं है। अब तो इतने ब्रांच कैसे हो गए, इतना सेंटर्स कैसे हो गया। सेंटर तो पता चले, उस सेंटर में इस आध्यात्मिक पढ़ाई को लेकर के, इस शिक्षा के द्वारा इसका आधार लेकर के जो व्यवस्था बनाई गई है, उसमें के सभी समस्या का समाधान उस सेंटर पर होना चाहिए। चाहे वो बीके हो या पीबीके हो या अनेक विष्णु पार्टियां हो, पहले तो यही आएंगे, इन्हीं की लिस्ट है। उसके बाद बाहरी दुनिया का तो दूसरा बनेगा। और ये संविधान तो ऐसा है जिसमें सबका आ जाएगा, सभी आ जाएंगे, अलग से भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग ये चैलेंज दुनिया वालों से नहीं किए हैं, बाहरी दुनिया के लोग, की सृष्टि पर भगवान आया है, पहली पॉइंट। दूसरा, किसी को उन्होंने सरेंडर नहीं कराया है माता पिता बाप दादा के नाम पर। अपने भावना से आत्माएं उनके संगठन में जाती हैं, 1 हफ्ता 10 दिन कथा वार्ता सुनती हैं, जो जिसके पास रहता है दे करके सहयोग करके अपने अपने लौकिक घरों में आके अपना रहती हैं जैसे भी करके। तो वो उतना नहीं किए हैं खुरापात, जितना खतरनाक खुरापात यहाँ हुआ है। इस मुरली अव्यक्त वाणी को लेके, इस संदेश को लेके, गीता माता, गीता पति भगवान, गीता के बच्चों के, और ये उनके नाम से जो ये चला है, और इसी का आधार लेकर के अनेक भावना में जो सनातनी बच्चे हैं, माता पिता के साथ साथ सभी लोग इससे क्या हुए, इसके चपेट में आ गए। ठीक है, इसका आधार ले लिया सभी लोगों ने, फिर छीन लिया। खैर, इसके आधार पर ही वो आधारित है उनका जीवन। तो यहाँ जो बाप दादा के साथ रहने वाले कौन है, बाप दादा के समीप रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो अपने आप को। जो जिसके समीप रहने वाले होते हैं, उनमें समीप रहने वालों के गुण स्वतः ही और सहज ही आ जाते हैं। मना उनको उनके गुण, शक्ति, ज्ञान, शिक्षा लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आज्ञा का पालन करते हैं, और उस शक्ति, वो जिम्मेवारी, उनके कार्य व्यवहार सब कुछ उनके सहज और स्वतः आते हैं। सीधे देखिए आ गया, जो समीप रहते हैं वो समान धीरे धीरे बने जाते हैं ना समीप आने के बाद। और अभी क्या हो गया है, समीप आने के लिए समान बनना पड़े, समानता लानी पड़े विचारों का। एक समय था जो समीप आने का पार्ट था, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा समान विचारधारा करना पड़ेगा समीप आने के लिए। अब वो समय क्या हो गया, पास्ट हो गया। अभी क्या करना है, थोड़ा सा विचारों का मेल, अपने व्यवहार को, कार्य व्यवहार विचार को क्या करना है, समानता में लानी है समीप आने के लिए। ठीक, अच्छा। तो इसलिए उनके अंदर स्वतः ही गुण आ जाते हैं, सहज स्वतः आएंगे और सहज आएंगे। इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तभी शक्ति बोली, बाप दादा को बच्चों की जो मेहनत कर रहे हैं
उनकी मेहनत को देख बाप दादा को रहम आ रही है। कौन से बच्चे? जो माता पिता, उनके अनन्य बच्चे, जो बाप दादा के समीप रहने वाले बच्चे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। भाग्यशाली के पहले क्या जोड़ा गया? कौन सा टाइटल से संबोधित किया जा रहा है? पद्मा पदम। तो इसलिए कहा जाता है कि संग का रंग अवश्य लगता है। संग का, जब संग में रहते हैं, सत्य का संग, तो सत्य का संग हमारे किससे करते हैं? हम अंग से करते हैं। तो हम क्या कानों से संग कर रहे हैं? सुन रहे हैं ना। बुद्धि से समझ रहे हैं, बुद्धि से भी संग कर रहे हैं ना। बोल भी रहे हैं ना, वाणी से भी संग कर रहे हैं ना। अपने अंग अंग से सत्य का संग। तो रंग लग रहा है कि नहीं? रंग चढ़ रहा है कि नहीं? बस। तो हम सभी होली के साथ अभी क्या कर रहे हैं? मिलन हम मना रहे हैं। जब हो लेते हैं तो मिलन मनाते हैं ना, मंगल मिलन। तो आप आत्माएं जो सदा बाप दादा के समीप अर्थात श्रेष्ठ संग में रहती हो। किसके संग में? बाप दादा के संग में। संग में रहते रहते क्या हो गया? सदा रहती हो। शक्ति क्या बोल रही है? सदा समीप, सदा बाप दादा के समीप। थोड़ा देर नहीं, 12 जन्म, 14 जन्म, 25 जन्म, 63 83 जन्म की बात यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ सदा शब्द से संबोधित कर रही शक्ति, यानी वो आत्माएं, बाप दादा उनके साथ कंबाइंड रहता है। वो भूले हुए होते हैं, बस विस्मृति में चले जाते हैं। तो बाप दादा उनको स्मृति दिलाता है। जैसे बाल रूप रहते, ये उस समय की शक्ति, जब समय आता है तो हो जाता है वो। जैसे उदाहरण दिया, बरसात के समय जब बरसात होता है तो उस समय के जो भी बीज धरनी में गुप्त रहते हैं या छुपे हुए होते हैं या समाये हुए होते हैं, कारण दबे हुए होते हैं, तो बरसात का जल पा करके वो सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं ना। उनको अलग से जल दे दे करके अंकुरित करने की आवश्यकता नहीं होती। वो धीरे 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 जल अपना परिचय देने लगते हैं। वृक्ष, फल, फूल सब आने लगता है ना धीरे धीरे उसमें। ठीक ऐसे ही जो बीज जिस स्वभाव संस्कार का, जिस धारणा का है, जिस क्वालिटी का है, तो वो सभी अपने अपने वाणी से, कर्मों से, जो उनका स्वभाव संस्कार है, जो उनका स्वयं का जो भाव है, उनके अंदर जो संस्कार रिकॉर्ड है उनके कर्मणा से, वो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं ना सनातनी में। संपर्क वाले भी, संबंध वाले भी, सब लौकिक हो या अलौकिक हो, सब दिखाई दे रहे हैं और सबको दिखाई दे रहे हैं। सुनाई भी दे रहे थे अभी तक, सुन रहे थे लोग। अभी क्या कहते हैं? हमने देखा है। तो ये हो गया रूहानी हम लोगों का संग। तो जो आत्माएं सदा समीप बाप दादा के समीप अर्थात श्रेष्ठ संग में रहती हों, उनके गुण व संस्कार तो अवश्य बाप दादा के समान ही होंगे। निरंतर श्रेष्ठ संग में रहने वाले आप वत्स अपने में सदैव वह रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो, जो लगा हुआ था। वह रूहानी रंग जिसके लिए आप लो लिस्ट बना के मेहनत कर रहे हो कि ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे होगा, वैसे होगा, वह रूहानी रंग। क्या आप वत्स स्वयं को हर समय रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं अपने को, कि हम वही आत्माएं हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों कंबाइंड हुए तो आत्माएं हो गए। बहुवचन माने कम से कम दो आ गए, दोनों दो हो गए ना, दो को भी मर्ज कर सकती। जैसे स्थूल रंग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग छुप नहीं सकता। समझ में आया? जिसके लिए शक्ति बोली, आगे चलकर किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। बहुत समय के दबे हुए जो संस्कार हैं वो सब स्पष्ट होने वाले हैं, सब दिखाई देगा, सुनाई देगा, छुप ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण दिए, गर्भवती स्त्री 9 महीने के बाद, चाहे बच्चा मर के निकले चाहे जीवित निकले, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन से हो, लेकिन बाहर आना ही है उसको।
ऐसे ही बाहर आना ही है इस बरसात से, इस ज्ञान से। वर्तमान समय जो ज्ञान आ रहा है, इस ज्ञान से सब का बाहर आ जाएगा, बाहर निकलना है सबको अब। तो वो छुप नहीं सकती जो मायावी है, माँ के संग वाली और मायावी। बोलो, दिखाई देता है ना? वत्सों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तब वैसे ही श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग भी सभी को दिखाई देना चाहिए। शक्ति क्या बोल रही है? जब बाप दादा के संग में रहने वाले, तो ऐसे ही रूहानी रंग यहाँ दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उनको यह मालूम हो कि यह रूहानी संग में रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। ऐसे सभी को मालूम होता है या भी गुप्त हो? किससे पूछ रही शक्ति? बाप दादा के संग में रहने वाली, वो मात पिता के स्वरूप जो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, उनसे शक्ति पूछ रही है। बाप दादा की शक्ति कहिए। बाप दादा पूछ रहे थे, मना कोई संदेश वाहक शांति दूत परमात्मा शक्ति समय की शक्ति जाकर के पूछ रही है, यह रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होंगे? वह डेट कौन सी होगी? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा प्लान माने समय, माँ का प्लान, समय का प्लान। कहते ना, अरे उनका आपका प्लान क्या है? तो पिताजी हमेशा समझाते हैं कि अपना अपना प्लान मत बनाओ, प्लेन बुद्धि रहो, निरसंकल्प, माने कुछ भी नहीं सोचो। कुछ आता है सोचने के लिए तो बंद कर दो, उसको स्टॉप दो, अरे स्टॉप करो। क्योंकि बाप दादा की आज्ञा क्या है कि आपको इस तरह का कुछ भी जो व्यर्थ में जा रहा है, अगर कोई ऐसा संकल्प आता है तो चेक करो क्या बाप दादा माता पिता ऐसे सोचते हैं? नहीं सोचते तो तुरंत बंद करो, ये मायावी संकल्प है, बंद करो, ये आज्ञा नहीं है सोचने का। तो फुल स्टॉप लगाएंगे ना, स्टॉप करो उसको। स्टॉप करते करते फुल स्टॉप लगा देना, फुल विराम। जिसके लिए शक्ति बोली, प्रत्येक सभी लोग संकल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, बांधो अपने आप को, शपथ लो। इस पथ पर चलने के लिए शपथ लो और शपथ पत्र लिखो। नई शपथ लेवाते हैं कि हम अपने देश के साथ, देश की जनता के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। जब सीट मिलती है तो सीट के पहले शपथ नहीं लेवाई जाती है। ऐसे ही उस मार्ग पर पहुंचने के लिए या सीट लेने के लिए, जिम्मेवारी लेने के लिए शपथ पत्र, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प का स्टैंप लगाओ। पहले स्टॉप करो व्यर्थ संकल्पों का। तो अभी हम श्रेष्ठ यहाँ पर अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है, ड्रामा प्लान अनुसार। तो ये समय का प्लान क्या है? हम प्लान क्यों बनाएं? ये प्लानिंग पार्टी वाली बनाती हैं, हमें तो प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल पार्टी कभी प्लान नहीं बनाती, उसका साथ साथ ना तो प्रैक्टिस करती है। और लोग सीरियलों में क्या होता है, प्रैक्टिस करवा करके प्रैक्टिकल करवाते हैं, बोलते हैं देखो ये डायलॉग आपको बोलना है, आपको ये मारेगा तो यहाँ मर जाना। तो ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है ना। और यहाँ पर क्या है, वो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक करने वाले आप नहीं हो, बाप दादा हैं। तो जो बोलेंगे वो तो ऑटोमेटिक होता है। तो उतना निरहंकारी भाव बाप और बाप के साथ रहने वाली माँ का, उसके दुआ से, आशीर्वाद कहिए, ब्लेसिंग से हो जाता है। लेकिन बच्चों को जो कहा जाए वो करते हैं, वो इतना निर्भर नहीं रह पाते जितना कि माता पिता का स्वरूप होता है, साथ में रहने वाले अनन्य बच्चों का होता है। तो उनको क्या होता है, जो कहा जाए वो करो, प्रैक्टिस मत करो पहले से, डायरेक्ट जो बोला जाए प्रैक्टिकल करना है बस। न प्लान बनाओ, प्लान बना हुआ ऊपर से आएगा, क्योंकि ड्रामा का प्लान है, समय का। ड्रामा के अंदर जो प्लान है वही आप उसके अंदर हो ना, अंडर में है ना। हम तो सरेंडर करवा ली है ना शक्ति, परमात्मा शक्ति। तो जो कहा जाए वो करो, ड्रामा प्लान। क्योंकि अभी अव्यक्त से व्यक्त हो चुकी है शक्ति, व्यक्त वाणी आ रही है ना, व्यक्त वतन में आ गए, परिवार के नजदीक आ गए। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। किसका? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर, सभी प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं ना। तो अंत समय कब आएगा? ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप ना किया, जो भी
तब तक मुक्ति धाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। कौन? यही आत्माएं। पश्चाताप की अग्नि में पापों का विनाश करने का साधन क्या है, विधि क्या है? नोट कर लीजिए आप सभी। पाप को भस्म करने का क्या है, विधि क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप की अग्नि, वही बताए ना, दोबारा एक बार हो गया तो दोबारा ना हो, और जो महावाक्य बोला गया है वो ध्यान रहे। तो पाप जो, जिसको दूसरे भाषा में कहते हैं बोझा, जो हम उड़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, तो पश्चाताप, अपनी कमी, जो हमारी कमजोरी है, कमी बन गई है, पश्चाताप वो भी करें। और आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है इन आत्माओं का। जब तक पश्चाताप न किए तब तक मुक्ति धाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। इसलिए जो निमित्त बनी हुई हैं उनसे ही तो पूछेंगे ना। तो किससे पूछे? जो निमित्त बनी हुई आत्माएं, जो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, बाप के साथ सदा रहने वाली हैं, तो वो निमित्त कौन? वही निमित्त है। उनसे ही तो बाप दादा पूछेंगे, और माता पिता अनन्य बच्चों से पूछेंगे, और अनन्य बच्चे नीचे रहने वालों से पूछेंगे। समझ में आया? तो निमित्त कौन है? आप सभी हो ना। आप सभी में माता पिता से पूछेंगे ना, पद्मा पदम जो भाग्यशाली हैं। और बच्चे कौन है? भाग्यशाली हैं। और लोग नीचे वाले क्या है? वो कर्म करके खाते हैं। जैसे कर्म से 1 लाख रुपया मिला तो उसको भाग्य का थोड़ी कहेंगे। भाग्य उसे कहेंगे जो भाग्य से भाग कर आया है। जिस भाग्य को कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए भाग लेना पड़ा है, भगना नहीं, वो भगे नहीं है। आज जब 1 लाख अब कमा के, तो उसमें काहे का भगवान, काहे का चिरौरी भगवान से लगा हुआ है? अरे जब काशी में मरने से हम स्वर्ग में चले ही जाएंगे तो भगवान का निहोरा करने की क्या जरूरत है? उनका क्यों हम आवाहन करें? उनका साथ क्यों ले भगवान का? जब काशी में मरने स्वर्ग चले जाएंगे तो वहीं जाके मर के स्वर्ग चले जाएंगे। आज जब स्वर्ग में जाना ही नहीं है, उससे भी तो करके खाओ। तो अगर हम कमा करके 1 लाख जमा किए हैं तो भाग्य नहीं है हमारा, वो तो कर्म का है। भाग्य जो बिना कमाए मिल जाए तो वो होता है विश्वास, और अपने से बड़े के ऊपर रिगार्ड। भाग्य देने के लिए, भाग्य कमाने के लिए है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग, मिलन का युग। इसमें उत्तम उत्तमी बच्चे का क्या है? ये भाग्यशाली होते हैं। और माता पिता पद्मा पदम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, 100 आत्माएं भाग्यशाली होती हैं, ऐसे समझिए। और 100 कौन है? इनको सहयोग करती हैं। सौभाग्य से भाग्य, पद्मा पदम भाग्यशाली भी, और उनके अंदर सौभाग्यशाली भी, 100 आत्माएं भाग्यशाली, उसके नीचे का और भाग्यशाली। तो वो भाग्यशाली अपने भाग्य पर विश्वास करती हैं। आप सभी कौन हो? भाग्य पर विश्वास करने वाले हो, भाग लेने वाले हो, भागने वाले नहीं हो फील्ड छोड़ करके। तो ये भाग्य, ये पद्मा पदम कमाई हुई है इनकी, और वही हम खाते हुए आ रहे हैं सरल सहज। इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी हम सहयोग भी कर सकते हैं, और बैठे बैठे कोई ड्यूटी भी नहीं करें तो भी हम अपना ये सहयोगी भी बन सकते हैं। मनन चिंतन मंथन भी कर रहे हैं, 24 घंटे क्लास पे लगे हुए हैं, और तो भी हमें रोटी भी मिल रही है, सोने की व्यवस्था भी है, संबंधी भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। बाकी छोटे मोटे परेशानियां, उतराव चढ़ाव, स्वास्थ्य, प्राकृतिक परिस्थिति, ये सब आती रहती हैं। इससे फेस करते हुए आगे बढ़ते जाओ, रुको नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, न झांकना है। झुकना है तो कहाँ झुकना है? मायावी शक्ति के आगे नहीं झुकना है। वहां पर तो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वहां पर अपने सम्मान के आगे, अपने संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए हमें क्या करना है? बचाने के लिए हमें कटा देना है सर को। सर आए हैं हथेली पर लेकर के, दिल दिया है और जान भी दे देंगे। किसके लिए? वतन के लिए, वतन की रक्षा के लिए। कितने कम होते हैं? वो होते हैं भाग्यशाली। पद्मा तो कितना भाग्य होता है उनका। उन्हीं को दुआ कार्य करती है, उन्हीं को दुआ मिलती है। यज्ञ माता दुआ से चल रही है, वो पुरुषार्थ नहीं किया उतना, दुआ कार्य कर गया उसके जीवन में। और दुआ क्या कार्य किया? दवा का कार्य किया, लिफ्ट का कार्य किया। चढ़ने की जरूरत नहीं है, चढ़ना उतरना, लिफ्ट में बैठो चले जाओ, स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच गए। ठीक, अच्छा। तो अभी मुक्ति धाम में जा ही नहीं सकते, इसलिए इसका है पश्चाताप। पश्चाताप का संबंध है, पश्चाताप करना, पश्चाताप से ही
पाप कम होते हैं, धुलते हैं। जब पश्चाताप ही नहीं, अपने किए हुए गलती का आपको पश्चाताप ही नहीं है तो सुधार कैसे होगा, जरा बता दीजिए। जब खुद अपने रियलाइज आप नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं कर सकते आप। दूसरा कोई रियलाइज करके आपको बता रहा है तो थोड़ा सा हाँ, हमको तो नहीं लग रहा हमारे में कमी है, लेकिन देखेंगे सुनेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दिल से रियलाइज करके एक्सेप्ट करिए उसको, पहले तो अडॉप्ट करिए उसको, स्वीकार करिए, अंदर ले जाइए, घोट लीजिए उसको। खुद खुद खुदा खुदी के द्वारा डायरेक्शन मिला, खुद कर लीजिए, उसके बाद देखिए कैसी अवस्था बनती है, सुंदर स्वच्छ। तो जब तक पश्चाताप न किया तब तक मुक्ति धाम का वर्षा भी, मुक्त भी नहीं हो सकते। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं उनसे ही तो पूछेंगे ना, निमित्त कौन है? आप सभी हो ना। अभी अपने ही आगे अपने संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष नहीं है तो औरों के आगे कैसे प्रत्यक्ष होंगे? शक्ति क्या बोल रही है? जब आपका स्वरूप पद्मा पदम भाग्यशाली हो, खुद आपके आगे ही अपना स्वरूप जब प्रत्यक्ष नहीं है तो दूसरे के आगे आप कैसे प्रत्यक्ष होंगे? माना वो विस्मृति में है, दोनों को पता नहीं है। माता पिता के स्वरूप जो पद्मा पदम भाग्यशाली, उनको खुद ही पता नहीं हम कौन है क्या है। अभी भी उनको क्या है, अभी सीट को सलाम कर रही है, बैठ नहीं रही है सीट पे। ठीक है, सीट पे बैठ जाएंगी तो बुलाएंगी कैसे? सबको खातिरी करना है ना, सबको देखना है ना, हो सकता है कहीं और हो। ठीक है, तो इसलिए मार्जिन रख के चलना होता है, पिताजी बोलते हैं। ठीक है, स्वीकार ऐसे नहीं, नहीं तो महिमा को और इसको स्वीकार करेंगे तो क्या स्थिति डगमग होती रहेगी। इसलिए इसको स्वीकार ही नहीं करना है। ठीक है, कार्य करना है। ठीक, तो निमित्त जो अपने आगे ही नहीं तो दूसरे, क्या अपनी संपूर्ण स्टेज आपको श्रेष्ठ दिखाई देती है? वह हाथ उठाओ। वास्तव में संपूर्ण स्टेज तो नाले से सभी जानते हैं कि ऐसे ऐसे होगा तो ये संपूर्ण स्टेज है, नाले से सब जान रहे हैं। लेकिन अपने आप को क्या समझते हैं? समीप के हिसाब से उस समान बनेंगे ना तो अपनी संपूर्ण स्टेज दिखाई देती है। मैं कौन हूं, यह पहेली हल नहीं हुई है क्या? कल्प पहले मैं क्या थी